हेलो नमस्कार जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल G2 एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे थे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी, ठीक न। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में AP कहा जाता है, ठीक न। देखिए आपका प्रश्नावली 5.1 चल रहा था, उसमें से जो है हम क्वेश्चन नंबर पहला बचा चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलिए देखते हैं। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखा गया है, ठीक न। यानी कि हम यह जो आपका सार्वंतर और प्रथम पद दिया है, इसका जो है प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक। चलिए कैसे निकालते हैं आपको बताते हैं। हम आपको बताए होंगे कि एक व्यापक सूत्र किसका, समांतर श्रेणी का एक व्यापक सूत्र हम आपको बताए होंगे। उस सूत्र का इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, ठीक न। देखिए यदि प्रथम पद लिखना होता था तो आप A लिखते थे, दूसरा पद A प्लस D लिखते थे, तीसरा पद 2 प्लस 2D लिखते थे और आपका चौथा पद A प्लस 3D लिखते थे, ठीक है। यानी कि प्रथम पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D और आपका पांचवा पद होता था A प्लस 4D, ठीक। इस तरह से आप पांचवा पद छठवां पद ऐसे लिख सकते थे, ठीक। आपको ये बता दें, देखिए जब यहाँ दूसरे पद की बात होती थी, यहाँ पर देखिए D 1 से गुणा है, ध्यान दीजिएगा बात को। जब यहाँ दूसरे पद की बात हो रही थी तो यहाँ पर D जो है 1 से गुणा है, जब तीसरे पद की बात है तो D 2 से गुणा है और चौथे पद की बात है तो D जो है आपके तीसरे से गुणा है, ठीक। आप समझ लीजिएगा बात को। यदि आपसे क्या कहा दिया जाए कि 12वां पद बताइए तो आप क्या करेंगे, इससे एक कम करके D में गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। A प्लस 11D ये होता था ना। देखिए 12वां पद क्या है, एक तो पहले से है, प्रथम पद पहले से रहेगा और उसमें 11 पद जुड़ा है, 11 पद और जुड़े हैं, तब जा करके ये आपका क्या हुआ है, ये आपका जो है 12वां पद बना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात को समझिए आगे कैसे लगाना है। हाँ, प्रथम 4 पद निकालना है, यानी देखिए 1 2 3 और 4, हमें यहीं तक से मतलब है, ठीक है। और इसी का प्रयोग करके हम इसको निकालेंगे, ठीक। A बराबर आपका क्या दिया है, 10 दिया है। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, A बराबर 10 और D बराबर आपका यानी सार्वंतर कितना दिया है, 10 दिया है। तो हमें 4 पद निकालना है, क्या करेंगे, पहले A तो आपका प्रथम पद 10 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 10 प्लस D मतलब 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 प्लस 2D यानी कि 2 गुणे 10 आपका कितना आ गया, 30 आ जाएगा। उसके बाद अगला पद देखिए 10 प्लस 3D यानी कि D का मतलब आपका 10 है यानी 10 है, तो क्या हो जाएगा आपका 40। इसको लिख लीजिए 10 20 30 40, ठीक है। आपका ये है ऑप्शन, मतलब पहले का जो है ये आंसर है, ठीक है। यानी पहला पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा कितना होगा 40। इस व्यापक सूत्र के माध्यम से हम निकालते हैं, ठीक। आप इसे देख लीजिए तब हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, A बराबर आपका कितना है -2 और D बराबर आपका दिया है 0। ध्यान दीजिएगा D बराबर आपका कितना है 0 है, तो A का मान आपका पहले -2 है। उसके बाद दूसरे पद के लिए A में एक जोड़ के हम 0 से गुणा करेंगे, ठीक। ये होता है ना, मतलब 1 से गुणा है और D का मान कितना है 0 है, उसको गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 1 से गुणा हो जाएगा तो 0 और -2, ठीक, -2। चलिए तीसरा पद देखते हैं, तीसरा पद -2 प्लस 2 गुणे 0, ठीक, क्या हो जाएगा आपका -2 क्योंकि इसका 0 हो जाएगा। चौथा पद देख लीजिए 2 प्लस 3 गुणे 0, क्या हो जाएगा आपका -2। आपकी आई क्या श्रृंखला, -2 -2 और फिर उसके बाद -2 फिर -2। इस तरह से हमें 4 पद तक निकालना था, हमने इसको निकाला है, ठीक है। इसका है -2 -2 -2 -2, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन A बराबर आपका 4 है और
डी बराबर आपका -3। ठीक, तो पहले तो हम प्रथम पद 4 लिखेंगे, उसके बाद 4 प्लस 1 गुणे -3 करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका -3 इसमें गुणा हो जाएगा, तो -1 में गुणा -3 हो जाएगा, और 4 तो 4 -3 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, उसके बाद आगे चलिए 4 प्लस 2 गुणे -3, देखिए 2 दूना 3 दूना 6, तो 4 - 6 कितना हो जाएगा -2। आगे चलिए तो 4 प्लस 3 गुणे -3, ये है ना, देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 3 त्रिका 9 -9 कितना आ गया -5। ठीक, क्या सीरीज मिली आपकी, क्या मिली आपका समांतर जो है समांतर श्रेणी। ठीक है, देखिए 4 1 -2 और -5। ठीक है, देखिए ये आपका है आंसर। ठीक है, ये वाला है। चलिए हम चौथा बताते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा a बराबर का -1 और आपका डी मतलब सार्वधातुक कितना 1/2 है। तो पहले हम 1 लिखेंगे, प्रथम पद -1 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे -1 प्लस 1 गुणे 1/2। ठीक ना, कितना आ गया आपका, देखिए आपका -1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, देखिए 2 का इसमें गुणा होगा -2 और 1 जुड़ेगा तो -1/2। ठीक है, अब आगे देखिए आपका तीसरा पद, तो 2 गुणे 1/2, 2 2 से कैंसिल आउट, 2 2 से कैंसिल आउट, क्या बचा -1 प्लस 1 कितना आ गया 0 आ गया। ठीक ना, अब देखिए आपका चौथा पद -1 प्लस 3 गुणे 1/2, है ना। अब देखिए आगे क्या होगा -1 प्लस 3/2, देखिए 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 प्लस 3/2, कितना हो गया आपका 3 में से -2 जाएगा 1/2। क्या आपकी मिला है समांतर श्रेणी -1 आपका, इसके कितना आ गया -1/2, इसका आ गया 0 और चौथे वाले का आ गया 1/2। ये है इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से लगाते हैं। चलिए आपको हम पांचवा क्वेश्चन बताते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्या दिया है, a बराबर -1.25 और d कितना दिया है आपका -0.25। ठीक है, अब देखिए आपका प्रथम पद कितना है -1.25। ठीक, और दूसरा पद क्या होता था a प्लस डी होता था, तो क्या करते थे -1.25, और देखिए यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 0.25। ठीक, अब देखिए घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा -1.50। क्यों, देखिए 5 का 5 5 10 10 का 0, 2 2 4 1 5। ठीक ना, दशमलव है, दशमलव लगाया, 1 है 1 लिख दिया। ठीक, अब आगे चलिए a प्लस 2d पे यानी तीसरे पद पे -1.25, फिर उसके बाद देखिए -0, यहाँ 2 है, 2 से गुणा करिए पहले, 2 गुणे -0.25। ठीक है, अब देखिए यहाँ -1.25 प्लस है ना, प्लस का है कि यहाँ माइनस हो जाएगा ना, अभी देखिए इसमें गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या 5 दूनी 10 का 0, 5 2 दूना 4 4 1 5, दशमलव है दशमलव लगा देंगे। ठीक, आपका क्या आ जाएगा आपका -1.75, -1.75, ये आपका तीसरा पद है। देखिए चौथा पद देख लीजिए a प्लस 3d। ठीक है, ये आपका कितना है -1.25। ठीक है, प्लस 3 गुणे 0.25, यही है ना। अब देखिए -1.25, ठीक, यहाँ माइनस है, तो माइनस देखिए 3 5 15 के 5 और 3 दूनी 6 1 7, कितना हो गया 0.75, जोड़ देंगे आपका कितना हो जाएगा 2.20, यानी कि -2.0 हो जाएगा। आपका क्या मिली समांतर श्रेणी, पहला देखिए -1.25, दूसरा आपका -1.50, तीसरा
-1.75 -2.0। ठीक, यही आपका क्या है, ये आंसर है, इसका यही उत्तर है। और आप इसी तरह से लगाएंगे, आपका बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक, इस सूत्र का आप प्रयोग कर करके आप बारी बारी से रख करके लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ठीक नहीं, यानी जो ये आपका एपी दिया है, यानी समांतर श्रेणी जो दिया है, इसमें आपको प्रथम पद बताना है और आपको सर्वांतर बताना है। ठीक है, चलिए कैसे बताते हैं। देखिए पहले आपकी ये श्रेणी क्या है, देखिए श्रेणी है 3, 1, -1 और -3। यही आपका क्या है, समांतर श्रेणी है। हमें इसमें निकालना क्या है, प्रथम पद और सर्वांतर। देखिए प्रथम पद तो आपका यही है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रथम पद है। ठीक है, सर्वांतर के लिए आपको हम बताए हैं कि दो क्रमागत संख्याओं को आपस में घटाने से प्राप्त संख्या क्या होती है, सर्वांतर होती है। क्रमागत माने देखिए 3 के बाद 1 है, 1 के बाद -1 है, फिर -3 है, ये क्या है, क्रमागत है। ठीक है, क्रमागत है। ठीक, देखिए तो क्या करेंगे हम इसको मतलब समझने के लिए, इसको मान लीजिए प्रथम पद A1, दूसरी पद A2, A3 और फिर A4। ठीक, तो हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं, यानी A2 - A1 बराबर 1 -3, क्या हो जाएगा आपका -2। ठीक, अभी तो -2 आ गया, यदि दूसरे पद में तीसरे से घटाने पर दूसरे से यदि इतना आ रहा है तो वही क्या होगा, सर्वांतर होगा। यानी देखिए तीसरे में से हम दूसरा घटा दें, यदि आ रहा है यही, यानी कि -1, ठीक, -1 -1 कितना आ गया, -2। ठीक, देखिए अब इसका मान हमेशा सेम सेम आ रहा है, यानी जब हमने 2 में से 1 घटाया तब भी -2 आया, और 3 में से 2 घटाया तब भी -2 आया। तो क्या है ये, आपका क्या है, सार्वांतर है। सार्वांतर का मतलब होगा कि एक निश्चित संख्या जो अपने पहले वाली संख्या से जोड़ने या घटाने से मिलती है। ठीक है, इन सार्वंतर का मतलब होता है कि वह संख्या है, ठीक, जो प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है। ठीक, ये होता है ना। चलिए ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, इसका प्रथम पद 3 है, सार्वंतर -2 है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो -5 -1 3 7 यही है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ए मतलब कि इसको A1 माने हैं, इसको A2, ठीक, A3, ए आपका A4 है, यही है ना। देखिए हम क्या करेंगे, A2 - A1 बराबर -1 और -5। अब देखिए -1 माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 5। आंसर आपका आ गया 4। ठीक, अभी इसको तसल्ली के लिए एक बार और घटा देते हैं, माना कि A3 - A2 क्या हो जाएगा आपका, देखिए A3 - A2 यानी कि 3 -1 क्या हो जाएगा, 4। देखिए दोनों में समान आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका सार्वांतर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, सार्वांतर, इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। ठीक, और प्रथम पद आपका -5, ये आपका क्या है, प्रथम पद है। ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, यानी कि 1/3, 5/3 और 9/3 और आपका 13/3, यही है ना। इसको A1 मानिए, इसको A2 मानिए, इसको A3 मान लीजिए, इसको A4 मान लीजिए। चलिए हम A2 में से A1 घटा देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5/3 -1/3 हर समान है, एक बार लिखेंगे, ऊपर वाला हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यही है ना। घटाएंगे, आपका कितना आ गया, 4/3। यही 4/3 सार्वंतर होगा कब, जब हम तीसरे में से दूसरे को घटाने से यदि यही प्राप्त हो जाता है तब, यानी कि 9/3 माइनस 5/3। ठीक है, देखिए 3 आपका समान है, हर समान है, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, आपका ऊपर क्या हो गया, घट जाएगा, आपका 4/3 हो गया। यही 4/3 क्या है, सार्वांतर है, आपका क्या है, सार्वांतर है। ठीक है ना। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। और चौथे के लिए देख लीजिए, चौथे के लिए देख लीजिए, हाँ चौथा क्वेश्चन है 10.6
1.6, 1.7, 2.8 और 3.9, यही है ना आपका, यही है। अब देखिए इसको मानिए आप A1, A2, A3, A4। ठीक, हम क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, आपका 1.7 माइनस 0.6। ठीक, आपका देखिए आया 7 में से 6 जाएगा आपका 1, दशमलव आएंगे, 1 है 1 उतार दीजिए, यानी क्या होगा आपका 1.1। ठीक, आप देखिए तीसरे में से घटा लीजिए दूसरे को, तीसरा क्या है 2.8 माइनस 1.7 बराबर 8 में 7 जाए 1.2 में से 1 जाए, आपका क्या सार्वंतर 1.1 सार्वांतर है। ठीक है, ये आपका क्या है सार्वांतर है। और प्रथम पद आपका क्या है 0.6, आपका क्या है प्रथम पद है। इसको निकालने के लिए किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, जो प्रथम पद है वही प्रथम पद है। ठीक है, सार्वंतर के लिए यह तरीका है। इस तरह से आप सवाल को लगाएंगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बताना है कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ हमें बताना सार्वंतर बताना है। उसके बाद 3 और पद, यानी देखिए 1 2 3 4 पद दिए हैं, 3 और पद हमें निकालना है। ठीक है ना, चलिए हम चेक करते हैं पहले सार्वंतर है या नहीं है। आपको चेक करने के लिए हम बताए हैं कि क्रमागत संख्याओं को आपस में घटा दीजिए, यदि सबका डिफरेंस यानी सबका अंतर सेम आता है तो वह संख्या सार्वंतर, यानी वह जो है सूची होगी वह सार्वंतर होगी। ठीक ना, चलिए यानी पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है 2 4 8 16, है ना भाई। चलिए हम चेक करते हैं। पहले देखिए आप दूसरे, इसको मान लीजिए आप A1 समझने के लिए, A2, A3, A4। ठीक, अब क्या करिए A2 माइनस A1 कर दीजिए, यानी कि 4 माइनस 2 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और A3 माइनस A2 कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 4। ठीक, यहाँ पर आपका 4 आंसर आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसका अंतर जो है समान नहीं आ रहा है। ठीक, समान नहीं आ रहा है। आगे भी चेक कर लिए तसल्ली के लिए, तो A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 8, आपका 8 आ रहा है। यानी देखिए पहले 2 था इसका अंतर, फिर 4 है, फिर 8 है, इसका अंतर समान नहीं है, इसलिए क्या है AP नहीं है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इस तरह आप बता सकते हैं। अब नहीं है तो हम अगला पद भी नहीं निकालेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2 5/2। ठीक, 5/2 3 7/2। ठीक, अब क्या करेंगे वही करेंगे A1 A2 A3 और A4। ठीक है ना, क्या करेंगे A2 माइनस A1 कर देंगे। ठीक, A2 माइनस A1 करेंगे, क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2। ठीक, आपका देखिए 5 2 में 2 गुणा हुआ 4/2, यानी कितना आ गया 1/2। और A3 माइनस A2 कितना आ गया आपका, देखिए 3 माइनस 5/2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 माइनस 5/2 कितना आ गया 1/2। इसका अंतर कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो इसका सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर आपका हो गया 1/2। ठीक, अब हमें 3 और पद निकालने हैं, यानी देखिए 1 2 3 4। ठीक, आपको बताए थे कि चीज अगर पद निकालना हुआ तो उससे एक कम करके करिए। आपका 4 पद तो ज्ञात है, 5/2 5/2 3 और आपका 7/2। ठीक, हमें 3 और पद निकालना है, 1 2 3 4 4 है, और हमें 5 6 7 निकालना है, 5 6 7 निकालना है। देखिए 5 के लिए क्या करते थे आप, 5 के लिए A+4D, 6 के लिए आप क्या करते थे, यानी इसको A5 कर लीजिए, एक A6 कर लीजिए, A7 कर लीजिए। ठीक ना, अब देखिए इसको करते थे आप A+5D, इसको करते थे आप A+6D। अब इसी पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए आपका कितना है, ए आपका है 2, देखिए इसका प्लस 4 गुणे 1/2 सार्वंतर है, 2 से 2 काटेंगे कितना हो जाएगा 2, आपका 2 + 2 = 4। ठीक, अगला देखिए ये आपका हो गया A5, A6 देख लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 + 5 गुणे 1/2,
ठीक, क्या हो जाएगा 2 + 5/2। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 + 5/2 कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A7 देख लीजिए, यानी कि 2 + 6 गुणे 1/2, यानी कि 2 तिहाई 6, 3 हो गया आपका। 2 + 3 आपका 5 आ गया, अंश इसका 5 है। क्या सीरीज बना आपका 3, 4, 9/2 और 5। ये आपका 3 और पद हैं इनके अलावा। ठीक है, इसको देख लीजिए बढ़िया से, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब आपको बताते हैं हम अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए आप, क्या है देखिए, यानी कि -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया A1, A2, A3, A4। हमें 3, अगर ये सार्वंतर रहेगा 3 और निकालना पड़ेगा, A5, A6, A7। ठीक है, 3 और निकालना पड़ जाएगा यदि यह जो है आपका सार्वंतर होता है तब। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं यह सार्वंतर है या नहीं है। तो A2 - A1, ठीक, तो क्या करेंगे 0.3, सॉरी -3.2 और -1.2। ठीक, देखिए आपका कितना हो गया +1.2, आपका आंसर कितना जाएगा -0.2, 2.2। ठीक है, अब देखिए A3 - A2 क्या हो जाएगा आपका सॉरी यार, -5.2 -3.2। ठीक है, क्या आ जाएगा -5.2, ये प्लस हो जाएगा 3.2। ठीक, घटा देंगे आपका -2.2 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या सेम आ रहा है, तो आपका ही सार्वंतर हो जाएगा, सार्वंतर यही हो जाएगा आपका, सार्वंतर यही हो जाएगा। चलिए हम 3 और पद निकालते हैं, यानी कि A5 क्या लिखते हैं A + 4D। ठीक ना, ए कितना दिया है -1.2 + 4 गुणे सार्वंतर आप कितना निकाले हैं -2.2। ठीक ना, -1.2 प्लस, ठीक ना, देखिए प्लस नहीं होगा, प्लस प्लस गुणे माइनस कितना होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। देखिए 4 दूना 8 और 4 दूना 8। ठीक है, इसको जोड़िए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 + 8 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और 8 + 1, ठीक ना, इसको जोड़ना है, मतलब माइनस से जोड़ना है, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा आपका 9। तो कितना आ गया 9 × 1 = 10। ठीक, स्थान देखिए एक स्थान पे 0 है, 0 लगा देंगे, माइनस कितना आ जाएगा -10। ठीक है, चलिए हम A6 निकालते हैं, A + 5D। ठीक है ना, अब देखिए क्या आ गया, ए का मान कितना है, ए प्रथम पद मतलब -1.2 प्लस 5 गुणे -2.2। ठीक है, ये ना, अब देखिए -1.2 माइनस हो जाएगा ना, प्लस प्लस 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 1 11। ठीक है, अब देखिए जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा आपका -12.2 हो जाएगा। ठीक, -12.2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं A7 यानी कि A + 6D। ठीक ना, आपका हो गया -1.2 + 6 गुणे -2.2। ठीक ना, -1.2 माइनस माइनस प्लस 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 गुणे माइनस माइनस। देखिए 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 13। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 का 4, 2 2 4 और 3 1 4। ठीक ना, 3 1 4, 1 आपका आ गया, 1 हो गया, 1 उतार लेंगे। ठीक है, दशमलव, यानी कि -14.4 हो जाएगा। ठीक, आपकी क्या है तीन नई पद देख लीजिए, पहला आपका है -10 और दूसरा कितना है -12.2। देखिए पहला -10, दूसरा -12.2 और उसके बाद तीसरा है
तीसरा है -14.4। ठीक, ये आपके 3 और ये पद है। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। चलिए हम आगे बताते हैं आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए आप। देखते हैं चौथा, देखिए -10 -6 और आपका आ गया -2.2। ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। नहीं, 2.2 नहीं है, यहाँ -2 है और फिर 2 है। ठीक, इसको A1, इसको A2, इसको A3, ये वाले को A4, फिर आगे आपका A5, A6, A7। हमें 3 और ज्ञात करना है यदि यह समांतर में हुआ तो। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं, यानी कि -6 + 10 कितना आ गया आपका 4। ठीक है ना। अब देखिए A3 - A2 कितना हो गया आपका। देखिए A3 क्या है -2 और माइनस +6 क्या जाएगा 4। देखिए आपका आंसर मतलब कि सारवांतर देखिए सेम आ रहा है। तो यह क्या है, यह सीरीज या जो है आपकी सारवांतर होगी, या जो सूची है ये सारवांतर होगी। ठीक है ना। चलिए अब हम निकालते हैं 3 और पद, यानी कि A5 के लिए क्या बताए थे आपके A + 4D करेंगे। ठीक है, 5 है तो एक कम करके D में गुणा करेंगे, A जोड़ देंगे। देखिए प्रथम पद आपका -10 है, प्लस 4 गुणे आपका सारवांतर कितना आया 4। ठीक है, 4 × 16। ठीक ना, कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक, आगे देखिए A6 A + 5D, यही ना। देखिए आपका -10 पहला पद है, प्लस 5 गुणे 4 यानी कितना हो गया आपका 20 हो जाएगा ना। 10 + 20 आपका आ गया 10। ठीक, अब देखिए A7 देख लीजिए, A + 6D, A + 6D यानी कि -10 और प्लस 6 गुणे 4, 6 चौक 24, -10 + 24 कितना आ गया आपका 14 आ गया ना। यानी 3 नए पद क्या आपके हैं 6, 10 और 14, यही है आपके 3 नए पद। ठीक है, आपका सारवांतर कितना है 4 है। ठीक, हाँ चलिए पांचवा क्वेश्चन बता दें आपको। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन ध्यान देखिए, 3 प्लस करड़ी में 2, 3 + 2 करड़ी में 2, फिर उसके बाद 3 + 3 करड़ी में 2, इस तरह है ना। इसको देखिए, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, आपका A4 है, A5, A6 और A7 निकालना है। ठीक, यदि यह समांतर श्रेणी में हुआ तब। चलिए चेक करते हैं। A2 - A1, ठीक, यानी कि 3 प्लस करड़ी में 2 -3। ठीक, देखिए 3 3 से कैंसिल आउट, बचेगा आपका कितना करड़ी में 2। ठीक ना। देखिए A3 - A2, ठीक ना, तो 3 + 2 करड़ी में 2। ठीक, माइनस आपका आ जाएगा 3 + करड़ी में 2। ठीक, अब देखिए 3 + 2 करड़ी 2 -3 करड़ी 2। ठीक, 3 3 से कैंसिल आउट, 2 करड़ी 2 में से एक करड़ी जाएगी आपकी, 2 करड़ी 2 बचेगी। ठीक, देखिए इसका अंतर समान आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यह एक AP है, यानी यह एक समांतर श्रेणी में है। इसका क्या है, ये सारवंतर है। चलिए हम निकालते हैं इसी क्रम में। A5 क्या हो जाएगा आपका A + 4D, A + 4D, A6 क्या हो जाएगा आपका A + 5D, A7 क्या हो जाएगा A + 6D। ठीक, अब निकालते हैं। देखिए A का मान कितना है 3 और गुणे 4 गुणे करड़ी 2 क्या आ जाएगा, ये प्लस में है गुणे में नहीं है, 4 करड़ी में 2। ठीक, इसके बाद इसका आंसर है ना 3 + 4 करड़ी में 2। ठीक, अब देखिए आपका आ गया 3 + 5 करड़ी में 2। ठीक है, ये होगा ना 3 प्लस, प्रथम पद 3 है, 3 + 5 है, D से गुणा हो जाएगा आपका 3 + 5 करड़ी में 2 और बराबर आपका आ जाएगा 3 +
6 कड़ी में 2। ठीक, आपकी 3 और नई श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी, देखिए 3 और नई समांतर श्रेणी कितनी हो जाएगी, 3 + 4 कड़ी में 2, उसके बाद 3 + 5 कड़ी में 2, ये 5 है, देख लीजिए अच्छे से 5 है, उसके बाद 3 + 6 कड़ी में 2। ठीक, आपका 3 नए और एक क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक, आपका सार्वंतर कितना है, कड़ी में 2 है। ठीक, चलिए हम आगे बताते हैं आपको। आगे आपका क्वेश्चन इसे देख लीजिए आप। आगे देखिए आपका 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देखिए, 0.2 0.22 0.222, ठीक ना, यानी 0.222 आपका यह हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। यदि यह समानांतर श्रेणी में होगा तो 3 नए नए पद और निकालना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। A2 - A1, ठीक, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 0.22 माइनस 0.2, ठीक, इसको हटा दीजिए, 0.22 माइनस 2 कितना आएंगे, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0.02 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए A3 - A2, ठीक, A3 कितना आपका है, A3 है 0.222 माइनस 0.22, ठीक, इसको घटा लीजिए, घटाइए इसको फटाक से, 0.222 0.22, ठीक ना, इस तरह से घटा दीजिए, ये आपका 2 आ गया, ये 0 0। ठीक, अब देखिए ध्यान से 0.002, पहले देखिए कितना था इसका, पहला 0.2 था, उसके बाद देखिए 0.002 आ रहा है, तो क्या है, इस सार्वंतर नहीं है, सार्वंतर इससे गलत आ रहा है, तो क्या है, AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक ना, कोई दिक्कत, या AP में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 7, 0 - 4 -8 -12, ठीक है, हमें चेक करना है यह AP में है कि नहीं। यदि AP में है तो इसका सार्वंतर बताइए, और सार्वंतर साथ हमें 3 और पद निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको A1 मानिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मानिए, इसको A4 मान लीजिए। ठीक है, यदि यह सार्वंतर होगा तो हमें और 3 पद निकालना होगा। ठीक है, चलिए A2 - A1 करेंगे, यानी -4 -0 क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, A3 - A2, यानी कि देखिए -8 -4 कितना हो जाएगा आपका, देखिए -8 + 4 आपका कितना आ गया, देखिए आपका आया -4। ठीक, देखिए इसका सार्वंतर सेम आ रहा है, यानी कि यह क्या है, आपका AP है, यानी कि यह एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए हम 4 पद तक ज्ञात हैं, हमें 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है, और 7वां पद निकालना है। ठीक है, 5वें पद के लिए 4A + 4D, 6ठा पद के लिए A + 5D, ये आपका क्या है, व्यापक सूत्र है ना, और A + 6D। ठीक है, चलिए निकालिए। A आपका कितना दिया है, 0 + 4 × -4 कितना हो जाएगा, देखिए 0 से कुछ कोई वैल्यू नहीं है जुड़ेगी, 4 × 4 = 16 -16। ठीक, अब देखिए 0 + 4 सॉरी 5 × -4, 10 4 5 20 माइनस में। अब आगे देखिए 4 + 6 × -4, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 6 6 24, तो क्या आपके सीरीज हो गई, -16 -20 -24, यह है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। -1/2 -1/2 -1/2 और फिर -1/2। ठीक है, अब देखिए अंतर निकाल लीजिए, ये A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया, तो A2 - A1 क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, -1/2, देखिए अंदर जाके आपका प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -1/2 + 1/2 जो कि 0 हो जाएगा।
-1/2 प्लस 1/2, एक कट के 0 हो जाएगा। चलिए आगे चेक कर लीजिए, A3 माइनस A2, तो क्या -1/2, देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी 0 आ रहा है, यानी सारवंतर इसका सेम आ रहा है, यानी 0 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, यह सीरीज कितनी किस में है आपकी, ये AP में है, यानी सारवंतर में है। ठीक, अब देखिए हमें निकालना है A5, A6 और A7। ठीक है, इसे निकालिए। पहला पद आपका -1/2, इसके बाद देखिए जब सारवंतर 0 है तो सब 0 हो जाएंगे, नहीं देखिए सब 0 हो जाएंगे कि नहीं, जब सारवंतर 0 हो तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपका, सब में बचेगा -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, इस तरह से 3 और नए पद हैं। ठीक है, इस तरह से निकालिए, आपको बहुत मजा आएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे। हाँ, आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1 3 9, 1 3 9 27। अब देखिए इसको A1 मानिए, इसको A2 मानिए, इसको A3, इसको A4। ठीक है, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। A3 माइनस A2 कितना आ गया आपका, 9 माइनस 3। ठीक, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सारवंतर कितना है, अलग अलग आ रहा है, क्योंकि इसमें घटाया आप 2 आया, इसमें घटाया आप 6 आ गया। तो यह क्या है, AP नहीं है, AP नहीं है, बात यहीं से खत्म। जब AP नहीं है बात खत्म। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 10वें की तरफ। ठीक है, आपका A है, 2A है, 3A है, उसके बाद 4A है। ठीक है, अब A है, देखिए क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटा देंगे। ठीक, अब डायरेक्ट करते हैं, दूसरे में से पहले घटाएंगे तो A हो जाएगा, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे आपका, ठीक, आपका A आ रहा। यानी देखिए हर जगह इसका सारवंतर सेम आ रहा है। सारवंतर सेम आने का मतलब है कि यह सीरीज AP में है। ठीक है, यह सीरीज जो है AP में है। ठीक है ना, आपको बताना है AP में है। यदि सारवंतर सेम आ रहा है तो तुरंत बता देंगे हाँ ये AP में है। ठीक है, चलिए यानी कि 1 2 3 4 4 पद ज्ञात थे, हमें 5वां पद ज्ञात करना है, यानी A5, A प्लस 4D, A6, A प्लस 5D, A7 कितना हो जाएगा, A प्लस 6D। चलिए निकालते हैं आगे। हाँ, A आपका कितना है, A तो पहलवा A है, प्रथम पद आपका A है। उसके बाद 4D, 4D यानी कि A आपका देखिए कितना हो गया, हाँ A है तो A से गुणा करेंगे, आपका A प्लस 4A यानी कि 5A। अब देखिए A 5A हो गया, A 6A हो जाएगा, A 7A। क्यों, इस तरह से जोड़ेंगे आपका आएगा। तो आपकी सीरीज 3 और क्या हो गई, 5A 6A 7A। ठीक है, ये आपके 3 और नए पद हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप बढ़िया से लगाइए। आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ लगाइए ज़रूर, पढ़िए ज़रूर, क्योंकि इस बार आप प्रमोट हो गए हैं जो 10 में थे, लेकिन अगली बार प्रमोट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, देखिए A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 4, यही है ना। देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी, ठीक है, हम दूसरे में से पहले घटा देंगे, क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस A। ठीक, A स्क्वायर माइनस A यही आएगा। तीसरे में से हम दूसरा घटाएंगे, हमें यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका सारवंतर हमेशा बदल रहा है, यानी कि यह क्या है आपका AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक, जब AP नहीं है तो बात यहीं से खत्म। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्या है, √2, √8 हो गया, √18 और √32। ठीक, इसको कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3, इसको कहेंगे A4। चलिए चेक करते हैं AB में है कि नहीं। A2 माइनस A1 यानी कि 8 करड़ी में माइनस करड़ी 2। ठीक है, अब देखिए 8 को इस तरह लिख सकते हैं, नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, करड़ी में है, देखिए इसका जिसका पेयर बन जाता है, जिसका मतलब दो जोड़ा बन जाता है, उसको बाहर कर लेते हैं, ये जगह ना। देखिए 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं 8 को। ठीक ना, यानी कि 8 को 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंदर जाएगा 4, 4 दूनी 8 माइनस करड़ी में 2। देखिए 2 करड़ी है, एक करड़ी गायब हो जाएगी, आपकी एक करड़ी बचेगी। ठीक,
आप चेक करिए A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा। देखिए कड़ी में 18 माइनस कड़ी में 8। देखिए 8 को लिखना आप इस तरह जान गए, ठीक। अब 18 सीख लीजिए। 18 इस तरह 3 त्रिका 9 और दूना 18 होता है ना, 3 त्रिका 9 दूना 18। ये आपकी कितनी है, करड़ी 8 है, ये आपकी करड़ी 18 है, ठीक है। अब देखिए 3 का मतलब बन जा रहा है जोड़ा, उसको बाहर निकाल लीजिए, आपका 3 करड़ी 2 आ गया, ठीक। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 3 करड़ी 2 माइनस 2 करड़ी 2। देखिए बचा कितना आपका है, करड़ी 2। देखिए कहाँ है, ये तो गलत हो जाएगा। सारवंतर आपका सेम आ रहा है, यानी कि यह सीरीज कितने में है, AP में है, AP में है, तो हम कहेंगे हाँ यह AP में होगा, ठीक। चलिए AP में है तो हम चौथा पद निकाल लेते हैं जल्दी से। A5 प्लस 4D 6, A प्लस 5D और आपका 7 है A प्लस 6D। देखिए प्रथम पद क्या है, करड़ी में 2 प्लस 4 गुणे करड़ी में 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा ये 5 करड़ी में 2, ठीक। देखिए 4 करड़ी 2 है, एक जुड़ जाएगा 5 करड़ी 2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए अंदर जाएगा आपका तो 5, बाहर 5 है, अंदर इसका पेड़ बन जाएगा आपका 50, करड़ी में 50 हो जाएगा, ठीक है। देखिए करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 2, आपका देखिए 7 और बन रहा है, 5 ये एक यहाँ 6 बनेगा, 7 नहीं, 6 करड़ी में 2। देखिए तो 6 गुणे 6 करेंगे, गुणे 2, 6 6 36 दूना 72, ये बन जाएगा। अब देखिए करड़ी में 2 प्लस 6 करड़ी में 2 बराबर, देखिए 6 1 7, 7 करड़ी में 2 बराबर आपका आ जाएगा। देखिए 7 हो गया ना, 7 गुणे 7 गुणे इतना, 7 दूनी 7 सत्ते 49, 49 दूना 1 98, आगे कितना आ गया 50 करड़ी में 72 और करड़ी में 98, ये आपके क्या हो गए, ये 3 और पद हो गए, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पढ़ने में आसानी होगा, ले लिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आया होगा आपको। देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, करड़ी में 3, करड़ी में 6, करड़ी में 9 और करड़ी में 5। ये आपका होगा A1, ये आपका होगा A2, ये आपका होगा A3, ये आपका होगा A4, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले घटाएंगे, करड़ी 6 माइनस करड़ी 3, ठीक है। देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं आप, 6 को लिखेंगे आप 2 गुणे 3, लिखते हैं ना, लिख सकते हैं ना, माइनस 3। देखिए करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 माइनस करड़ी 3, आप करड़ी 3 बाहर ले लीजिए, बचेगा क्या आपका, करड़ी 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरे घटाएंगे, तो करड़ी में 9 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में 9 तो इसके 3 हो जाएगा माइनस करड़ी 3, ठीक। देखिए दोनों का सारवंतर अलग अलग आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, AP में नहीं होगा, AP में नहीं है, ठीक। जब AP में नहीं है तो बात खत्म, हम अगला पद नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 चेक कर लीजिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसको सरल कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25 और 7 का 49। देखिए अंतर देखिए, इसका 8 इसमें जुड़ा है, इसमें 16, इसमें 24, ठीक है। यानी देखिए 9 माइनस 1 यानी 8 हो जाएगा, और 25 माइनस 9 कितना है, 16 हो जाएगा। देखिए सारवंतर समान नहीं आ रहा है, सारवंतर समान नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह AP नहीं है, AP में नहीं है, ठीक ना, यह AP में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, A स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73, ठीक है। देखिए इसका लिखेंगे A, इसका 25, इसका 49, ये आपका है 73, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं, 25 माइनस 1 24 और 49 माइनस 25 24। देखिए इसका सारवंतर अंतर समान आ रहा है, यानी अंतर इसका समान आ रहा है, 24 24 आ रहा है ना, मतलब 24 24 आ रहा है, तो इसका अंतर समान है, तो यह AP में है, आप कहेंगे यह AP में है। तो 3 और पद लिखिए, यानी देखिए 4 दिया है, A5 A प्लस 4D
a+4d और 5 a+5d 6 है, 5 नहीं है, a7 यानी a+6d। ठीक, अब करते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा आपका। प्रथम पद क्या है, 1 है, इसमें मतलब 4 गुणे 24। ठीक, क्या जाएगा देखिए, 24 चौका 96 प्लस 1 97 आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 5 गुणे 24 करेंगे, इसका हो जाएगा देखिए 24 25 120 होता है, गुणा कर लीजिएगा आप, ये हो जाएगा आपका 121। ठीक है, ए वाला आंसर। ठीक, इसका देख लीजिए आप, यानी कि 1 प्लस 6 गुणे 24 आ गया, इसका कितना, 6 चौक 24 के 4 और 6 दूनी 12 12 2 14 यानी +1 145 आ जाएगा। ठीक, सीरीज क्या मिली आपको, 97 121 और 145, ये आपके 3 और नए पद हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है हल कीजिएगा, आपको आएगा। वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, और नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मज़ा आएगा आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ जोरदार और शानदार तरीके से। जय हिंद।